बिहार चुनावों से ठीक पहले एक मुद्दा जो सबसे ज़्यादा गर्म होता जा रहा है वो है वोटर चोरी का मुद्दा। सत्ताधारी पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही इस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिस्टर राहुल गांधी ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के ऊपर कि किस तरह से वो एडिशंस और डिलीशंस के जरिए वो सत्ताधारी पक्ष को जो है मदद कर रहे हैं। उनका कहना है कि ज़्यादातर जो वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं वो कांग्रेस वोटर्स थे, इनमें दलित, आदिवासी या फिर कहें पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं वो शामिल हैं, ऐसा कहना राहुल गांधी का है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर अभी से जो एक राजनीति है वो बहुत हो रही है, लेकिन राहुल गांधी ने सीधा सीधा आरोप जो है वो लगाया। उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए कर्नाटका कॉन्स्टिट्यूएंसी आलंद के। उनका कहना था कि यहाँ पे वोटर चोरी जो है वो पकड़ी गई है और इसके बारे में सीएसी को जवाब देना होगा। तो आइए सुनते हैं आलंद के मुद्दे को लेकर किस तरह से राहुल गांधी जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर हावी रहे। में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थी। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया। पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। पता क्या लगा कि कोई ना कोई किसी ने आलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि आलंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000, तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर। राहुल गांधी ने 63 साल की गोदावरी का एक उदाहरण दिया कि किस तरह से उन्होंने 12 वोटर्स जो हैं वो डिलीट किए थे। जब गोदावरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि किस तरह से ज़्यादातर जो वोट्स हैं वो कर्नाटका के बाहर जो नंबर्स हैं वो ऑपरेट किए जा रहे हैं, ये वोटर डिलीशंस। और ओटीपी कौन इनको जेनरेट कर रहा है, ये सवाल जो हैं वो नेता विपक्ष ने पूछा। दूसरी तरफ उन्होंने दूसरे शख्स से जब इंट्रोड्यूस कराया, जो मीडिया कर्मी वहाँ थे, उसका नाम था सूर्यकांत। उन्होंने भी एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से 12 वोटर्स जो हैं इन्होंने 14 मिनट में डिलीट किए। तो ये एक रैम्पेंट जो एक मोडस ऑपरेंडी है, राहुल गांधी का कहना था कि ना सिर्फ कर्नाटका, महाराष्ट्र, हरियाणा और अब बिहार में भी देखी जा रही है। ये मामला इतना संगीन था कि कर्नाटका का मामला जो है वो सीआईडी को सौंपा गया और सीआईडी पिछले 2 साल से इसकी जो जांच है वो कर रही है। कई नोटिसेस जो हैं सीआईडी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी भेजे, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब जो है वो नहीं आया। ताज़ा जो नोटिस है वो अभी सितंबर में भी भेजा गया है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चीफ इलेक्शन कमीशन के सूत्रों का कहना है कि ऐसा एडिशन और डिलीशन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब भी एडिशन और डिलीशन वोटर लिस्ट में होते हैं तो उस शख्स से एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है और उसे अपनी सफाई देने का हक दिया जाता है, और अगर वो नहीं देता है तभी एडिशंस और डिलीशंस होते हैं। राहुल गांधी जो हैं वो सिरे से झूठ बोल रहे हैं और वोटर्स को बहका रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी इसी लहजे में राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाए। अनुराग ठाकुर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आलंद की जो बात कर रहे हैं राहुल गांधी, वहां पे तो कांग्रेस पार्टी ही जीती थी और 10,000 वोटर्स से ज्यादा जीती थी। तो क्या राहुल गांधी का कहना है कि जो वोट उन्हें मिले वो गड़बड़ी या फिर चुराए हुए वोट थे? इसके ऊपर भी उन्होंने जो है राहुल गांधी के ऊपर हमला बोला। तो आइए सुनते हैं कि अनुराग ठाकुर ने इस मुद्दे के ऊपर क्या कहा। 2023 में
अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की गई, प्रयास किए गए जो विफल रहे, नाम काटने के आलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और ये इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर फाइल करने के लिए ही कहा था इस पर, और मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही कहा था। इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल नंबर पहले ही उपलब्ध करवा दिए हैं, आईपी एड्रेस अगर दे दिए हैं, अगर मोबाइल नंबर दे दिए, आईपी एड्रेस दे दिए, तो कांग्रेस शासित राज्य की कर्नाटक की सीआईडी ने अब तक क्या किया। और मैं एक ध्यान आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, रिकॉर्ड्स के अनुसार आलंद विधानसभा क्षेत्र ये कांग्रेस के ही कैंडिडेट ने जीती थी 2023 में 10,348 मतों से। तो क्या श्रीमान राहुल गांधी जी, कांग्रेस ने वोट चोरी करके सीट जीती थी? एक बात आज जो राहुल जी ने बातों में मान ली और अपने जवाब में कहा, वो कहते कहते हाइड्रोजन बम एक तरह से फोड़ गए अपने ऊपर ही। वो कहते मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आया, राहुल जी कहते हैं। लोकतंत्र को बर्बाद करने की तैयारी है क्या? गलत निराधार आरोप बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर लगाना, गलत निराधार आरोप बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगाना, कभी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने, कभी वीवीपैट पर करना, कभी चुनावों के नतीजों पर करना, और कभी टूल किट के सहारे भारत के लोकतंत्र पर, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, क्या यह आदत सी बन गई है? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी सत्ता का दुरुपयोग करके, अफसरों का दुरुपयोग करके चुनाव जीती है तो कोर्ट उनको बाहर का रास्ता दिखाता। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद एक लोकसभा का चुनाव पेंडिंग नहीं होता, 1 महीने तक अगर चुनाव को स्थगित कर दिया जाता तो किस पार्टी को फायदा उस समय के इलेक्शन कमीशन ने दिया? रमा देवी जी, एमएस गिल, टीएन शेषन से लेकर ये बाकी सारे इलेक्शन कमिश्नर जो थे किस पार्टी ने नियुक्त किए और वापस किस दल में गए? कांग्रेस पार्टी में गए। इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग इन्होंने कभी किया होगा, उनको बड़े बड़े पद भी बाद में दिए होंगे, लेकिन अगर निष्पक्षता के साथ भारत का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए, और जिस तरह से बांग्लादेश नेपाल में स्थिति बनती है वैसे झूठ बोल बोल के वहां पे स्थिति पैदा कर दो देश में। दूसरी तरफ सबसे बड़ा हमला हुआ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, जो आज बिहार में हैं। बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि जो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं वो दरअसल घुसपैठिया जोड़ो यात्रा है, और वो जानबूझ के जो लोग वोट देने के अधिकार जिन्हें नहीं है उन्हें इस सूची में जोड़ना चाह रहे हैं। तो ये भी उन्होंने एक कड़े शब्दों में ये आरोप जो हैं वो नेता विपक्ष के ऊपर लगाए। आइए सुनते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे को लेकर क्या कहा। हर बार झूठा नैरेटिव फैलाते। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई? यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। मित्रों, यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था, यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था, यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था, यात्रा का विषय हर गांव हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था, यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है?
ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। और मैं इस मंच से राहुल गांधी और लालू जी को पूछने आया हूं, बिहार की जनता आपको पूछ रही है, घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए। घुसपैठियों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए। घुसपैठियों को नौकरी यहां पर मिलनी चाहिए। घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए। घुसपैठियों को 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए। कौन देना चाहता है? जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? और जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? हमारे युवाओं की जगह वोट बैंक के घुसपैठियों को नौकरी देने का काम ये राहुल बाबा एंड कंपनी कर रहे हैं। हमारा दायित्व है हर घर जाए और बताए कि अगर इनकी सरकार गलती से भी बन गई तो बिहार के हर जनपद में घुसपैठिए ही घुसपैठिए हो जाएंगे। भाइयों बहनों, ऐसा बिहार आप चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या? दरअसल ये मुद्दा जो है बहुत दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ नेशनल मीडिया में नहीं, अब इंटरनेशनल मीडिया में भी लोग इसकी बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया में वोट थीफ नाम से ये जो मामला है वो ट्रेंड होता जा रहा है। एक और जो दिलचस्प बात ये है कि पिछली बार चीफ इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी, जो ज्ञानेश कुमार हैं, उन्होंने राहुल गांधी को 7 दिन का समय दिया था कि अगर उन्होंने अपना हलफनामा नहीं दिया जो वो बात कर रहे हैं तो उन्हें देश से माफ़ी मांगनी होगी। तो 7 दिन का उन्होंने राहुल गांधी को समय दिया था। इस बार राहुल गांधी ने 7 दिनों का समय जो है वो ज्ञानेश कुमार को दिया है और कहा है कि अगर जो नोटिस सीआईडी ने भेजा है, कर्नाटक सीआईडी ने, अगर वो उसका जवाब नहीं देते तो पूरा देश जान लेगा कि असली वोटर चोरी किसकी मदद से हो रही है। तो सत्ता विपक्ष दोनों इस मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं। राजनीति गर्म है और आने वाले दिनों में जितनी पास बिहार चुनाव आते जाएंगे, इस मुद्दे को लेकर और ज्यादा बहसबाजी होती रहेगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।